सुखदेव जी की गुरु कौन है? राधा। और तुम्हारी नगरी कौन सी है जहां तुम बैठे हो? फिर चुप। धारा। ये धारा नगरी है। धीरे धीरे विकृत हो गया तो धराली बन गया। वैसे मूल रूप से कौन नगरी है? धारा। और धारा शब्द को उल्टा करो। अरे धारा शब्द को उल्टा पढ़ो। धा बोलो रा, अब उल्टा कर दो। रा रा धा धा। राधा नगरी है तो बोलो। कभी सोचा राधा की नगरी में बैठे हो, राधा को ही भूल गए? राधा कौन है? गौ माता के दूध की धारा, वही राधा। सोचो। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ द्रौपदी के प्रसंग से होता है। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। रात में अश्वत्थामा आया, उनकी गर्दन काट दी। सुबह द्रौपदी ने जब ये सीन देखा, ये दृश्य देखा, रोई। माता शिशूनां निधनं सुतानां। एक मां का प्राण अपने बच्चे पे होता है कि नहीं? 5 सोए हुए रो रही। किसी रोने वाले को ढाढ़स बनाओ, बहुत बड़ी बात है। बोलो गौ माता जय। तुम्हारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आवे, इस बात का ध्यान रखना। हो सके तो जीवन में जिनके आंसू निकल रहे हैं उनके आंसू पहुंचने चले जाना। ये बहुत बड़ा धर्म है। किसी की शादी बारात में जाओ न जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन किसी के घर में कोई गमी हुई है उसके घर जरूर जाना। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के आंसू पहुंचे हैं। आंसू पहुंचते पहुंचते नर नर नहीं नारायण बन जाता है। और दूसरे को रुलाते रुलाते व्यक्ति रावण बन जाता है। रावण शब्द का अर्थ होता है रावयति, जो दूसरे को रुलाता है वो रावण होता है, और जो दूसरे के आंसू पोंछता है वो नर से नारायण हो जाता है। ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा जिसने तेरे 5 पुत्र मारे हैं मैं उसको उसकी गर्दन काट करके लाऊंगा। अर्जुन गया, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया। जैसे उसकी गर्दन काटना चाहता था, द्रौपदी आगे पड़ गई। बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारना, कमाल है। अरे यही तो है वो जिसने तेरे 5 पुत्रों को मारा। बोला नहीं। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कैसा युग रहा होगा नहीं, ब्राह्मणों का नहीं। छोड़ो इनको। गुरुजी कब क्या करे पता नहीं लगता। हमारी पहुंच से, हमारी समझ से परे है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्यों मारे। गुरुजी का कौन सा चरित्र कैसा है ये तुम क्या समझो। ये द्रौपदी कह रही है, रहने दो। अर्जुन ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है मैं उसकी गर्दन काटूंगा। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। कृष्ण की ओर देखा। जब जीवन में असमंजस में पड़ जाओ, संशय में पड़ जाओ, परेशानी में पड़ जाओ, तब तुम्हारी दृष्टि कृष्ण की ओर जानी चाहिए। बोलो
यूं नहीं कि परेशान होगी तो समझे एकदम फोन मिले। जब जीवन में परेशानी आवे, फोन मिलाना है तो किसको मिला है? हाँ? गुरु गृह तुरत गए महिपाला, 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 गुरु गृह। जब जीवन में परेशानी आवे, कोई सवाल है उसका जवाब न मिल रहा हो, कोई संकट है उसका समाधान नहीं हो रहा हो, तो जाओ किसके पास? गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु के पास तुरत गए महिपाला, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण। गुरु के पास जाके ऐसा मत बोलो और विनय विशाला, चरण पैर पकड़ो, विनम्र हो जाओ, गुरु के आगे अकड़ मत दिखाओ, विनम्रता को धारण करके जाओ। विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण। तेरे जीवन में अपने को विशाल बनाना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़े बड़े खिताब अपने नाम पे करवाना चाहता है, विशाल बनना चाहता है। चरण पकड़ किसके? विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाल। तेरी विनम्रता तुझे विशाल बना देगी, तुझे बड़ा बना देगी, तुझे बहुत ऊंचा उठा देगी। विनय विशाल, चरण लागी विनय। बोले जी, जहां जहां ऐसे प्रसंग आते हैं उनको कट काटो, आगे ही समझ में। हाँ, विनय विशाला, विनय विशाला। विशाल होना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, किसको धारण करो? क्यों बाबा जी? विनम्र। क्या कथा समझ रहे? छोड़ दो, गुरु है। यहां अकड़ मत दिखाओ, विनम्र हो जाओ। अब क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा गौ और ब्राह्मण इनकी प्रतिष्ठा क्या है? इनकी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान। इनका अपमान कर दो, यही इनकी हत्या है। आज इस देश में गाय का अपमान है कि सम्मान है? बोलते क्यों नहीं हो? अपमान। और अपमान गाय की क्या है? हत्या है। यही बात तो हम समझा रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे। कोई बोलता है मेरी गौशाला में 1000 गाय है, कोई बोलता है मैं 5 लाख गाय, कोई बोलता है विश्व की सबसे बड़ी गौशाला मेरी है। ओ भाई, एक भी गाय आज इस देश के अंदर जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय की प्रतिष्ठा थी, माता की प्रतिष्ठा थी। और आज इस देश के अंदर, इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने गाय को
पशु मान लिया है। क्या मान लिया है? और गाय को पशु मानना उसकी हत्या। बोलो गलत है कि सही है? हाथ खड़ा करके बोलो। उस गौ माता को हम इस देश में सम्मान दिलाना चाहते हैं।